जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। मोहतरम हज़रात, देखिए मैं हंसाने का काम नहीं करूंगा। मेरा ये माशरा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना है देखा है, मेरा काम हंसाना नहीं है। अगर हंसाने का काम मेरा होता तो मेरा नाम कोई और होता, समझे। मैं यहाँ ना होता, मैं किसी और प्रोग्राम में होता। मगर प्यारे दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आज इंसान अपने आप को पहचाने और अपने अंदर की खराबियों को भी पहचाने और तवज्जो के साथ सुने, जरा इधर उधर मत देखें और थोड़ी देर अपने जहन को हाजिर रखें। और ऐसी महफिल में बैठे हैं जहां पर महफिल में बैठने के बाद में आया था इंसान शराबी बनकर और उठा तो अल्लाह ने उसको वली बनाया। महफिलें हैं ये वो महफिल है कि एक शख्स आया था महफिल में सिर्फ एक आलिम की तकरीर सुनने के लिए, मगर जब उठा वो ना तो क्या कह करके उठा कि हजरत, अब तक मैंने बड़े गुनाह किए, जिना पे जिना किया है, चोरी पे चोरी किया है, मगर आपकी तकरीर ने मुझको झिझोड़ करके रख दिया और मैंने अपनी तकरीर में ये फैसला कर लिया आपकी तकरीर सुनते सुनते कि आज के बाद मैं अपने तमाम तर गुनाहों से तौबा करूंगा और आज के बाद में मैं एक नेक इंसान बन जाऊंगा। ये ऐसी महफिल हुआ करती थी, मगर आज इन महफिलों का रुझान बदल गया है। देहात में कहावत है, एक हमारे दादा कहा करते थे कि आज लोग ये महफिलों का रुझान ऐसा बन गया कि कहां गए थे कहीं नहीं, क्या लाए हो कुछ नहीं। प्यारे दोस्तों, हम आए मुस्तफा की बारगाह में है तो लेकर के क्या जाएंगे। वो ऐसा बंदा था, वो ऐसा शख्स था जिसने ये कहा था, जिसका शायद अकीदा दुरुस्त नहीं था, शायद कि उसका ताल्लुक किसी और मसलक से रहा होगा, और उसने ये कहा था कि क्या लेकर के आए हो दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे। मगर अल्लाहु अकबर कबीरा, हम क्या कहते हैं, हम जब ये सवाल सुनते हैं ना तो इसका जवाब हम किसी और से नहीं मांगते हैं, इसका जवाब हम अपने मसलक के इमाम से मांगते हैं। तो मेरा इमाम ये कहता है, ए सुन्नियों सुनो सुनो, जो ये कहता है ना क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे, उसको तुम भूल जाओ। और मैं तुम्हें बताता हूँ, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। यार हम कहाँ हैं, हम कौन से मसलक में हैं, जरा पहचानो। सुनो कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि मैर कब से नकाब में है। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफी महशर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। अल्लाह अकबर। मोहतरम हज़रात, ये जो मैंने दो अशार पढ़ी हैं, इन्हीं अशारों पर इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू होगी। अब आइए बिला ताखीर हम और आप मिलकर गुम्बद खजरा के मकीन ताहा व यासीन, हम गरीबों के गम गुसार मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत शब असरा के दूल्हा हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में बावाज़े बुलंद पढ़ने दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना नबिय्यिना मौलाना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत उलमाए किराम का एक नूरी काफिला है, सुभान अल्लाह, और जिसमें दोस्त अहबाब भी हैं माशाअल्लाह, और शायर इस्लाम अभी मौजूद हैं। एक मिसरा मेरे जहन में, अगर आप हजरात इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं। नात नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा मैं अपने, क्योंकि जहाँ पर ऐसे ऐसे हुनरमंद लोग मौजूद हो वहाँ पर अपने हुनर को नहीं आजमाना चाहिए। एक शख्स ने कहा था कि हसरते दीद में हर आंख को नम देखा है। हसरते दीद में हर आंख को नम देखा है, हमने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। हसरते दीद में हर आंख को नम देखा है, हमने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। शेर व शायरी आप शोरा इस्लाम से सुनेंगे। मेरा जो मौजू है, जो मेरी बात है, वो आप समात कर लें मोहब्बत के साथ। एक बार हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, और सुनिए,
थोड़ी देर आप इधर उधर आना जाना उठना बैठना, वो सबसे पहली बात बुरा मत मानिएगा। और अगर मानेंगे भी ना तो थोड़ी देर के लिए मानेंगे, बाद में कहेंगे कि बात तो इन्होंने हक कही थी, गलत नहीं कहा था। महफिल में बैठे हैं आप, अगर आपको बेदारी नहीं आ रही है तो यूं समझ जाइए कि आपका शायद वजू मुकम्मल नहीं है। आप वजू कर ले। बेदारी यानी अपनी नींद को दूर करने के लिए आप जो गुटखा मावा मसाले का सहारा लेते हैं ये ना करें, और इससे आपकी सेहत का भी नुकसान और आपका भी नुकसान है और सामने वाले का भी नुकसान हो सकता है, समझे। तो थोड़ी देर बेदार रहे और मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह का विर्द जो आपने किया है, अभी भी कुछ अच्छा लगे तो करना, कह दीजिए एक बार या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। कुरान मुक़द्दस की मैंने एक मशहूर व मारूफ आयत पाक पढ़ी। अल्लाह रब्बे कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तर्जमा कंजुल ईमान, अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो इल्म वाले हैं। तवज्जो का तलबगार हूँ, अहले मिंबर की पूरी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो इल्म वाले हैं। मोहतरम हजरात, ये इल्म क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है, इल्म नूर है। यानी जिस इंसान के पास इल्म है उसका दिल रोशन होता है। जिस शख्स के पास इल्म की दौलत है वो इंसान कभी गुमराहियों के दलदल में नहीं फंसता है। जो जिस शख्स के दिल में सीने में इल्म का समंदर है वो इंसान अपनी नमाजों को दुरुस्त तरीके से पढ़ता है। जिस शख्स के पास इल्म है वो कुरान की तिलावत करता है। जिस इंसान के पास इल्म है वो माँ बाप की कभी नाफरमानी नहीं करता है। जिस इंसान के पास इल्म है वो कभी गुनाहों की तरफ नहीं जाता है। जिस इंसान के पास इल्म है वो इंसान कभी जुआ नहीं खेलता है। जिस इंसान के पास में इल्म है वो कभी बदफेली नहीं करता है। याद रखो प्यारे दोस्तों, पहले आप जुमले नोट करते रहिएगा। जिस इंसान के पास में इल्म है वो कभी बदफेली नहीं करता है। जिस इंसान के पास में इल्म है वो कभी माँ बाप को सताता नहीं है। जिस इंसान के पास में इल्म है वो शराब नोशी नहीं करता है। जिस इंसान के पास में इल्म है वो कभी ज़िना के करीब नहीं जाता है। अल्लाह अकबर। अब आप यही कहेंगे, ए नजमुद्दीन कादरी आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिनके पास इल्म भी मौजूद है मगर वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। जिनके पास इल्म भी मौजूद है मगर वो अपने माँ बाप से की शान में गुस्ताखियां भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास इल्म मौजूद है मगर वो गलत फैली भी करते हैं। मैंने सुना है जिनके पास इल्म है वो लोग गलत काम भी करते हैं। तो याद रखो प्यारे दोस्तों, इल्म दो तरीके के होते हैं। एक इल्म ऐसा है जो इंसान अपने लिए हासिल करता है और एक इल्म ऐसा है जो इंसान दूसरों के लिए हासिल करता है। वो इल्म किसी काम का नहीं है जिस इल्म पर इंसान का अमल न हो, और जब इंसान का उस इल्म पर अमल होता है तो वो कभी गुनाहों की तरफ नहीं जाता है। क्योंकि इल्म एक ऐसा जेवर है, इल्म एक ऐसा नूर है, इल्म एक ऐसा नूर है कि अल्लाह अकबर कबीरा, जिसकी रोशनी में माँ बाप की अजमतें नजर आती हैं, जिसकी रोशनी में मस्जिदों के मीनारे नजर आते हैं, जिसकी रोशनी में कुरान के पारे नजर आते हैं, जिसकी रोशनी में हक व बातिल नजर आता है, जिसकी रोशनी में हराम और हलाल की तमीज होती है। आज अल्लाह अकबर कबीरा मैं कहने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आज हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे भी हजरात हैं जिनके पास इल्म होते हुए भी वो ला इल्मी का शिकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैदाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, कारी मोहम्मद अली फरीद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठ जाएं, उलमाए किराम इस्तिकबाल करेंगे, आप बैठ जाएं।
आप हजरात तशरीफ रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जात का आपको बड़ी बेकरारी से इंतजार था, और शायद कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हजरात जो भी चैनल वाले हैं, इनको जिनका इंतजार था वो जात आ गई है। आपकी इंशाल्लाह रेटिंग, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह ना। बहुत अच्छे, मगर बस मुस्कुरा दिए ना। अब आप तवज्जो के साथ सुन ले ताकि मैं वक्त जाया न करूं, ठीक है। निगेटिव बात नहीं बल्कि पॉजिटिव चीजें आप सुन ले, उसके बाद में मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। कहते सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ पर ये बावाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, इल्म क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। इल्म एक ऐसा नूर है जिसकी रोशनी में आपको मस्जिदों के मीनारे नजर आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो इल्म वाले हो करके भी उनके सीने में इल्म होता है, और कुरान का भी इल्म, असरी तालीम का भी उन्हें जौहर हासिल होता है, फिर भी वो अपने इल्म से फायदा न उठा करके लोगों को देखते हैं कि जिधर लोग जा रहे हैं उधर ही झुक जाते हैं। ये तरीका हमारा नहीं है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म नूर है, और उस नूर से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं, दुनिया को कैसे देख सकते हैं। आइए बड़ी तेजी के साथ, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं अपनी बात को मुकम्मल करके इंशाल्लाह अपनी बात को मुकम्मल करके अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। डिस्टर्ब ना करें, और बावाज़े बुलंद एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो इल्म वाले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज आप अपने मुआशरे का हाल देखें, हमारा मुआशरा कहाँ जा चुका है। मुझसे पेशतर आपने तकरीर कारी रज़ीउल्लाह साहब किबला से समाअत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कौम की नफ्स को पकड़ करके बहुत सारी बातें आपके सामने रखी, मगर मैं आपको सिर्फ दो बातें बता करके रुखसत हो जाऊंगा कि मोहतरम हज़रात, आज हमारे मुआशरे में कितनी खराबियां हैं। सबसे बड़ी खराबी यह है कि आज हम नवाफिल का एहतमाम करते हैं, आज हम मुस्तहबात के पीछे दौड़ते हैं, मगर फर्ज का हमें ख्याल नहीं है। फर्ज का कोई ख्याल नहीं है। नमाजों की पाबंदी हमारे ऊपर फर्ज है, मगर हम नमाजों की पाबंदी नहीं करते। अरकान इस्लाम का एक अजीम रुकन है नमाज, हम उससे बहुत पीछे जा चुके हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर हमारे गांव में मस्जिद है कोई, तो उस मस्जिद के चंद लोग उसके जिम्मेदार होते हैं। अजान कहना एक बूढ़े शख्स अपनी जिम्मेदारी में ले लेता है कि मैं अजान पुकार दिया करूंगा। नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी इमाम साहब की होती है। चंद लोग वहां पर पहुंच करके नमाज अदा करते हैं, बाकी पूरी की पूरी बस्ती वाले बरी जिम्मा हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं ये शायद ये नमाज फर्जी किफाया है, चंद लोगों ने अदा कर लिया है, मैं बरी जिम्मा हो गया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखो प्यारे दोस्तों, अगर आप नबी से मोहब्बत करते हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हो, तो उस वक्त आप लब्बैक क्यों नहीं करते हो? जब मस्जिदों से मुअज्जिन आवाज देता है हय्या अलल सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, उस वक्त आप लब्बैक क्यों नहीं कहते हो? याद रखो मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत क्या कहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो ये कहती है जो मुस्तफा को पसंद हो वही मुस्तफा के दीवानों को पसंद आना चाहिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए मेरे महबूब, तुम कह दो जो अल्लाह को राजी करना चाहते वो आपकी इताअत व इत्तबा करें। मोहतरम हज़रात, हमें तो ये चाहिए जो नबी को पसंद वो हमें पसंद आना चाहिए। मेरे मुस्तफा को क्या पसंद है? आओ प्यारे दोस्तों, ये जमादिउल आखिर का महीना है, अभी ये रुखसत होने वाला है। आने वाला महीना रजबु शहरुल्लाह का महीना है। उस रजब की तारीख में देखें कि आप देखेंगे कि जहां पर 6 रजबुल मुरज्जब को शहंशाह हिंदुस्तान का उर्से पाक मनाया जाएगा, वहीं पर 13 रजब को विलादत मौलाए कायनात मनाई जाएगी। 22 तारीख को अल्लाह अकबर हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम से आप फातिहा भी दिलाएंगे, मगर 26 का दिन गुजार करके जो रात आएगी जिसको मेरे आका अलैहिस्सलाम को मेराज की रात कहा जाता है, अल्लाह अकबर, वही मेराज की रात
रात जब आती है, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेराज अता फरमाई, और जब आप अल्लाह के कुर्ब में तशरीफ ले गए तो वहां से क्या लेकर के आए? हम जैसे गुनहगारों के लिए नमाज जैसा अजीम तोहफा लेकर के आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे दीवानों सुनो, ये नमाज क्या है? नमाज कुर्रतु ऐन बिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नमाज मोमिनीन के लिए मेराज है। मगर आज हम और आप नमाज की पाबंदी नहीं करते, और ना हम नमाज की पाबंदी करते, ना अपने बच्चों को नमाज की पाबंदी करवाते हैं, और ना ही अपने घर के तमाम तर बीवी बच्चे बहनों को, किसी को नहीं, किसी की तरफ तवज्जो नहीं। और हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ परेशानी है, बीमारी है, मुफलिसी है, लाचारी है, कमाई में बरकतें नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम तो ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, ज़बान से ये अल्फाज अदा होते हैं, ऐ अल्लाह पाक क्या हमें मिले थे, हम ही पूरी बस्ती में गुनहगार हैं जो हमें इतना आजमा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहता हूँ सलाम है उन माओं पर जो फलस्तीन की सरजमीन पर अपने नन्हे नन्हे बच्चों को राय खुदा में शहीद होते हुए देख भी रही है, और कह रही है कि जान मांगो तो जान दे दे, माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। वो आवाज दे रही है कि ऐ जालिमो, याद रखो जितना भी जुल्म करना है कर लो, तुम जितना भी सताना है सता लो। ये यहूदो नसारा जब हमेशा मुसलमानों को परेशान करते रहे, मगर हमेशा इन्होंने देखा है कि हमेशा इनके सामने मुसलमान डट करके मुकाबला करते रहे, और उनकी आवाज को हमेशा पस्त करते रहे, और आंखों में आंखें डाल करके बोलते रहे कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हम और आप ये सोचते हैं अभी महसी महाराजगंज का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, कहीं का भी मामला हो, अल्लाह अकबर कबीरा, जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमें फौरन याद आता है कि काश अल्लाह ताला कोई एक मुहसिन को भेज दे, कोई एक हमारे रहबरो रहनुमा को भेज दे। अल्लाह अकबर। कौन से मुहसिन की आपको तलाश है? क्या आप सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को तलाश कर रहे हैं? कौन सी मुहसिन को आपकी तलाश है? तारिक बिन जियाद को याद कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। अब ये लोग नहीं आने वाले, अब इनका दौर भी नहीं आने वाला। तुम्हारे घर में खालिद बिन वलीद भी मौजूद है, तुम्हारे घर में तारिक बिन जियाद भी मौजूद है। फकत ये है कि काश अगर तुमने अपने बच्चों को खालिद बिन वलीद जैसी तरबियत दी होती, अपने बच्चों को नमाजी बनाया होता, अपने बच्चों को कुरान के जेवर से आरास्ता पैरास्ता किया होता, माओ ने नबी की नात पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को दूध पिलाया होता, माओ ने अपने बच्चों को लोरियों में नबी की नात सुनाई होती, माओ ने अपने बच्चों को सीने पर लिटा करके सूरे फातिहा पढ़ा होता, और अपने बच्चों को कुरान की तिलावतों से आरास्ता पैरास्ता किया होता। कसम खुदा की प्यारे दोस्तों, आज भी ये मेरा ईमान और हम सुन्नियों का ये ईमान कहता है कि आज भी हो जाए जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा, मगर आज हम और आप कहाँ हैं? आई नाराज जिसको नशेमन की जिंदगी अपने वतन में रहकर वो बेवतन। मोहतरम हज़रात, अगर सबसे पहले कौम में इस्लाह करनी है तो सबसे पहले अपनी इस्लाह होनी चाहिए। हम लोग ये कहते हैं, और ये बात सच है, बाज लोग चलते हुए कहते हैं ये देखो फलाने खड़े नमाज नहीं पढ़ने गए। वो शख्स भी कह सकता है आपसे क्या आप नमाज पढ़ करके आए? अगर वो पूछ ले तो आपको बुरा लग जाता है। अल्लाह अकबर। और मैं ये कहता हूँ कि अब लोगों को बोलने की आदत होनी भी चाहिए, जाहिर सी बात है, बोलने की ये आदत होनी चाहिए कि अगर कोई बात आपको खराब लगती है, किसी का उसने अमल आपको खराब लगता है, शरीयत से अलग लगता है, तो आपको टोकने की इजाजत है, आप टोक सकते हैं। फिर आप ये न देखें कि ये तो रिश्ते में हमारे फलाने लगते, नहीं, आप ये देखें कि हमारे घर का ये बच्चा है, ये और बात है ये हाफिज हो गए, ये और बात है कि ये आलिम हो गए, मगर आपको अगर लगे कि ये थोड़ा गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ये
उनकी सोबत अलग हो रही है तो आप टोक सकते हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों जब आप टोकेंगे हो सकता है आपकी बातों को वो सुन करके अपने इरादे को बदल दे और नेकों की सोबत में आकर के फिर से वो एक नेक इंसान बन जाए। बोलने की भी आदत होनी चाहिए। तो मोहतरम हज़रात, सबसे पहले अपनी इस्लाह करो, और अपनी इस्लाह का मतलब ये है कि मोहतरम हज़रात अपनी नमाजों पर ध्यान